students, we will study chapter 1. Our chapter 1 name is large numbers. Let's revise. Number first is write the following number names in numerals. आपको इन नंबर नेम्स को न्यूमरल्स में लिखने हैं. फर्स्ट इज 5227. तो हम इसको नंबर्स में लिखेंगे 5227. इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं. सेकेंड इज राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. आपको इन नंबर से नंबर नेम लिखने हैं. ए पार्ट इज 4925. तो हम लिखेंगे 4925. इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं. थर्ड इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. आपको इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. ए पार्ट इज 3584. 3000 प्लस 500 प्लस 8 टेंस प्लस 4 वंस. इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं. फोर्थ इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. आपको इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट करना है. असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट. पहले सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा. इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 खुद से कंप्लीट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. आपको इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ. पहले सबसे बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, फिर सबसे छोटा. इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 5 खुद से कंप्लीट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट. जिन भी डिजिट पर कलर्ड है उसकी आपको प्लेस वैल्यू बतानी है. ए पार्ट इज 4099. कलर डिजिट है 4. तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4000. इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं. द नंबर सिस्टम वी नो डेट 9 इज द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर. जैसा कि हम जानते हैं 9 लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर है. 99 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर. 99 लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है. 999 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर. 999 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है. 9999 इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर और 9999 लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है. बट इफ वी ऐड टू दीज नंबर्स देन वी गेट. यदि हम इन नंबर्स में ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. यदि हम 9 में 1 ऐड कर दें तो हमें 10 मिलेगा और 10 क्या है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है. यदि हम 99 में 1 ऐड कर दें तो हमें 100 मिलेगा. 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. 100 क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है. सेम इसी तरीके से 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. 1000 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है. 10,000 is the smallest 5 digit number और 10,000 smallest 5 digit number है. Thus we see that 9,999 is the largest 4 digit number. जैसा कि हम देख रहे हैं 9,999 largest 4 digit number है. It is read as, इसको हम रीड करेंगे 9,999. इसको हम इस तरीके से रीड करेंगे. When we add 1 to it, यदि हम इसमें 1 ऐड कर दें we get 10,000. तो हमें कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा. We see that 10,000 is the smallest 5 digit number. जैसे कि हम देख सकते हैं 10,000 क्या है? smallest 5 digit number है. We read it as, हम इसको किस तरीके से रीड करते हैं? 10,000. The first place is of ones. जो first place होती है वो ones होती है. The second place is of tens. जो second place है वो कौन सी place है? tens place है. The third place is of hundreds. third place hundreds है. The fourth place is of thousands. जो fourth place है वो कौन सी place है? thousands place है. The fifth place is of 10,000s और जो fifth place है वो 10,000s है. Now if we add 1 to the largest 5 digit number we get. यदि हम लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 ऐड कर दें
तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 लाख। Thus, 1 lakh is the smallest 6-digit number. 1 lakh क्या है, smallest 6-digit number है। Here, the sixth place is of lakhs. जो सिक्स प्लेस होती है वो कौन सी होती है, lakhs. It is read 1 lakh. इसको हम रीड करेंगे 1 lakh. नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1, जैसे कि अभी आपने ऊपर समझा से उसी के बेस पर एक्सरसाइज 1.1 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। प्लेस वैल्यू चार्ट। नाउ लेट्स ड्रॉ द प्लेस वैल्यू चार्ट अप टू 6 डिजिट। आपको 6 डिजिट तक प्लेस वैल्यू चार्ट को ड्रॉ करना है। चलिए देखते हैं। दिस इज प्लेस वैल्यू चार्ट, दिस इज पीरियड्स, lakhs, 10,000, thousands, hundreds, tens and ones. This is place 1 lakh, 10,000, 1,000, 100, 10 and 1. To read large numbers we use the place value chart. लार्ज नंबर को रीड करने के लिए हम प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज करते हैं। द प्लेस वैल्यू चार्ट 6 प्लेसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर 6 प्लेसेस जो होते हैं वो 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड हुए हुए होते हैं। दीज पीरियड्स आर वंस, थाउजेंड्स एंड लैक्स। और वे पीरियड्स कौन कौन से हैं, वंस, थाउजेंड्स एंड लैक्स। Thus, in the place value chart, the value of a place is 10 times greater than the value of the place on its right. प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर जो 10 प्लेस वैल्यू होती है, किसी भी प्लेस की जो वैल्यू होती है वो 10 टाइम्स ग्रेटर होती है किसी भी प्लेस की वैल्यू से राइट साइड की तरफ। Now we observe 10 ones is equals to 110, 10 tens is equals to 100, 10 hundreds is equals to 1000, 10 thousands is equals to 1 10,000 and 10 10,000 is equals to 1 lakh. Example 1, place the following numbers on the place value chart. आपको इन सभी नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिस इज पीरियड्स, lakhs, 10,000, thousands, hundreds, tens and ones. This is places, 1 lakh, 10,000, thousands, hundreds, 10 and 1. ये सभी पार्ट्स हैं जो आपको इसके अंदर प्लेस करने हैं। देखिए 3 इज वंस प्लेस, तो हम 3 को वंस पर लिखेंगे, 2 को हम टेंस पर लिखेंगे, 9 को हम 100 प्लेस पर लिखेंगे, 7 को हम 1000 प्लेस पर लिखेंगे और 4 को हम 10,000 प्लेस पर लिखेंगे। इसी तरीके से आपको सभी पार्ट्स को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर लिखना है। रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, वी डिवाइड द नंबर्स इनटू इट्स पीरियड्स। हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं पीरियड्स में। वी रीड द पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम पीरियड्स को रीड करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। एग्जाम्पल, प्लेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट देयर नंबर नेम्स। आपको इन नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर प्लेस करना है और इनके नंबर नेम्स भी लिखने हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। टू प्लेस द गिवन नंबर्स, इन गिवन नंबर्स जो में दे रखे इनको प्लेस करने के लिए वी प्लेस दैम इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करेंगे। दिस इज पीरियड्स, lakhs, 10,000, thousands, hundreds, tens and ones. This is places, 1 lakh, 10,000, thousands, 100, 10 and 1. This is parts। आपको इन सभी पार्ट्स को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर फिल करना है। देखिए वंस पर 2, टेंस पर 1, 100 पर 7, 1000 पर 4, 10,000 पर 2 एंड लाख पर 6। इस तरीके से आपको बचे हुए दोनों पार्ट्स को भी इस प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर फिल करना है। अब हम इनके नंबर्स नेम लिखेंगे। नाउ वी राइट देयर नंबर नेम्स। ए पार्ट 6,24,712। इस तरीके से बचे हुए बी और सी पार्ट के भी नंबर नेम हम लिख लेंगे। Periods. To write or read the numbers in a proper order easily, we put them in periods groups of the place value chart. हम लिखने में, नंबर्स को अच्छे से पढ़ने में, आसानी से प्रॉपर ऑर्डर से करने के लिए हम इन नंबर्स को पीरियड्स में मतलब कि ग्रुप में प्लेस करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में। अप टिल नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द 6 प्लेसेस ऑफ द प्लेस वैल्यू चार्ट। अब तक हमने प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर 6 प्लेसेस तक पढ़ लिया है।
दीज प्लेसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, और ये जो प्लेसेस हैं ये 3 पीरियड में डिवाइड हुए हुए हैं. दे आर 1, थाउजेंड्स एंड लैक्स. स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, फर्स्ट 3 प्लेसेस आर ऑफ वंस. यदि हम राइट से स्टार्ट करें तो फर्स्ट के 3 प्लेसेस, 1, 10, 100 वाले प्लेसेस कौन से होते हैं? वंस होते हैं. द नेक्स्ट 2 आर ऑफ थाउजेंड्स, और अगले 2 कौन से होते हैं? थाउजेंड्स होते हैं. एंड द नेक्स्ट 1 इज ऑफ लैख, और जो अगला एक होता है वो कौन सा पीरियड होता है हमारा? लैख. दस दे आर, ये कुछ आपको इस तरीके से दे रखे हैं. ऊपर पीरियड्स दे रखे जैसे कि अभी हमने समझा. नीचे में प्लेसेस दे रखे हैं. लैक्स में 1 लाख, 10,000 में 10,000, 1000 में 1000, हंड्रेड्स में 100, टेंस में 10 एंड वंस में 1. वी रीड द डिजिट्स ऑफ अ पीरियड करेक्टिवली. हम इन डिजिट्स को पीरियड के अंदर करेक्टिवली मतलब अच्छे से पढ़ते हैं. वी ऑल्सो रीड द नेम्स ऑफ ऑल द पीरियड एक्सेप्ट ऑफ वंस. हम सभी पीरियड्स के नेम्स भी पढ़ते हैं सिवाय वंस के. वंस को छोड़कर हम सभी पीरियड्स के नेम भी पढ़ते हैं. एग्जाम्पल, राइट 9,43,813 इन न्यूमरल्स. आपको इन सभी जो नंबर नेम में दे रखा है इसको आपको न्यूमरल्स में लिखना है. चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. पीरियड्स कितने हैं? लैक्स, थाउजेंड्स एंड वंस. ये प्लेसेस दे रखे 1 लाख, 10,000, 1000, 100, 10 एंड 1. आपको इस नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर फिल करना है. वंस पे क्या है? 3, टेंस पर 1, 100 पर 8, 1000 पर 3, 10,000 पर 4 एंड लाख पर 9. नाउ वी शो द पीरियड सेपरेटली बाय पुटिंग कॉमा. अब हम पीरियड्स को शो करेंगे इन सभी के बीच में अलग अलग कॉमा लगा करके. आफ्टर ईच पीरियड, हर एक पीरियड के बाद. 10 भी राइट, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? देखिए फर्स्ट पीरियड क्या है? 1, 10, 100. ये तीनों क्या होता है? वंस होता है. एक पीरियड तो हमने उसके बाद कॉमा लगाया. उसके बाद अगले 2 पीरियड्स कौन से होते हैं? थाउजेंड्स के. उसके बाद हमने कॉमा लगाया. फिर हमारा बचा एक लैख वाला पीरियड. इस तरीके से हम इनके बीच में कॉमा लगा देंगे. Expanded form of a number. As we have learned how to put a number in the place value chart, we can easily write the expanded form of a number. जैसे कि अभी हमने सीखा कि हम नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर कैसे पुट कर सकते हैं, इसी तरीके से इजीली हम नंबर्स के एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं. फॉर दिस लेट्स कंसीडर 8,24,497. तो इसके लिए हम एक नंबर कंसीडर करते हैं. चलिए इसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं. ये नंबर है 7, क्या है? 7 वंस. 9 है 9 टेंस. 4 है 4 हंड्रेड्स. ये वाला 4 है 4,000. ये 2 है 2 10,000 और 8 है 8 लैक्स. 8 लाख मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, इट मीन्स 8 लाख. 2 10,000 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज इक्वल टू 20,000. 4,000 it means 4 multiplied by 1,000 is equals to 4,000. 4 hundreds, it means 4 multiplied by 100 is equals to 400. 9 tens, it means 9 multiplied by 10 is equals to 90. 7 ones, it means 7 multiplied by 1 is equals to 7. Observing the above, we can write the expanded form of 8,24,497 in the following 3 ways. ऊपर जो दे रखा है उसको ऑब्जर्व करते हुए हम इस नंबर के एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं 3 तरीके से. फर्स्ट इज, इस नंबर की हमें कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो हम लिखेंगे 8 लाख प्लस 2 10,000 प्लस 4,000 प्लस 400 प्लस 9 टेंस प्लस 7 वंस. सेकेंड वे इज, इस नंबर की हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1,000 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10 and plus 7 multiply by 1. Third way is, इस नंबर की हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे 8 लाख प्लस 20,000 प्लस 4,000 प्लस 400 प्लस 90 प्लस 7. नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2. जिस तरीके से अभी आपने ऊपर एग्जांपल्स वगैरह समझे हैं, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 1.2 आपको खुद से कंप्लीट करनी है. कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. टू कंपेयर टू नंबर्स वी फॉलो द फॉलोइंग रूल्स. 2 नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं. रूल 1,
द न्यूमरल्स हैविंग मोर डिजिट्स इज द ग्रेटर न्यूमरल, जिसमें न्यूमरल की ज्यादा डिजिट होंगी, मोर डिजिट होंगी, वो न्यूमरल ग्रेटर होगा। रूल 2, इफ इन बोथ द न्यूमरल्स द नंबर ऑफ डिजिट इज सेम देन वी कंपेयर द डिजिट ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड। यदि दोनों न्यूमरल्स के डिजिट सेम है तो हम लेफ्ट मोस्ट साइड वाली डिजिट को कंपेयर करेंगे। रूल 3, इफ द डिजिट्स अप टू 10 आर सेम द गिवन नंबर वी कंपेयर द वंस प्लेस। यदि जो हमें नंबर दे रखे हैं दोनों डिजिट के वो 10 प्लेस तक सभी नंबर सेम है तो हम वंस प्लेस वाले नंबर को कंपेयर करेंगे और उसके बाद बताएंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है या कौन सा नंबर स्मॉलर है। रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, on the basis of these rules we can easily arrange the given numerals in ascending or descending order। इन बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग हम आसानी से अपने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, व्हेन द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट आर रिटन इट इज सेड टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर। यदि कोई नंबर स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ लिखा जा रहा होता है तब हम उस नंबर के ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। थर्ड इज, when the numbers starting from the greatest to the smallest are written then it is said to be in descending order। यदि कोई नंबर्स की स्टार्टिंग ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ की जा रही है, लिखे जा रहे हैं, तब हम उस टाइम पे उन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। एग्जाम्पल 1, in 2,74,607 and 6,29,875 which is the smallest number। इन दोनों में से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है आपको ये बताना है। सॉल्यूशन देखते हैं। हियर बोथ द नंबर्स आर ऑफ सेम नंबर्स ऑफ डिजिट, दोनों ही नंबर्स में सेम नंबर ऑफ डिजिट हैं, तो वी कंपेयर देयर लेफ्ट मोस्ट साइड डिजिट। तो हम इसके लेफ्ट साइड वाले डिजिट को कंपेयर करेंगे। हियर लैक्स डिजिट इन 2,74,607 and 6,29,875 आर 2 and 6 रिस्पेक्टिवली। इन दोनों नंबर्स में से लैक्स वाली डिजिट कौन सी है? 2 and 6। So 6 is greater than 2, therefore this number is smaller than this number। ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। Example 2, which is greater 8,52,930 और 8,52,937। इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है, ग्रेटर है? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हियर द डिजिट्स फ्रॉम लैक्स टू टेंस आर द सेम। इन दोनों डिजिट में लैक्स से लेकर 10 तक के डिजिट सेम है, तो वी कंपेयर द वंस डिजिट। तो हम इन दोनों नंबर्स में से वंस डिजिट को कंपेयर करेंगे। एज इन दिस नंबर एंड दिस नंबर हियर आर 0 and 7 रिस्पेक्टिवली। इन दोनों नंबर से वंस डिजिट क्या है? 0 and 7। एज 0 इज स्मॉलर देन 7, जो 0 है वो 7 से क्या है? छोटा है। देयरफॉर दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। ये नंबर इस नंबर से छोटा है और ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। ये है हमारा आंसर। एग्जाम्पल 3, फाइंड द ग्रेटेस्ट बिटवीन 14,530 एंड 4,95,825। आपको इन दोनों नंबर के बीच में बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। सॉल्यूशन देखते हैं। हियर 14,530 हैज 5 डिजिट, इस नंबर में सिर्फ 5 डिजिट्स हैं, एंड 4,95,825 है 6 डिजिट्स, और इस नंबर में 6 डिजिट्स हैं। तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, तो ये नंबर बड़ा होगा इस नंबर से। ये है हमारा आंसर। एग्जाम्पल 4, अरेंज दिस 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 एंड दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इन सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। हियर ये नंबर क्या है? छोटा है इस नंबर से, और ये नंबर छोटा है इस नंबर से, और ये नंबर छोटा है इस नंबर से। ये है हमारा आंसर। असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, पहले सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। नेक्स्ट एग्जांपल 5, अरेंज दिस नंबर दिस नंबर दिस नंबर एंड दिस नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको क्वेश्चन एग्जांपल 5 में इस सभी नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। हियर this number is greater than this number is greater than this number and this number is greater than this number। ये है हमारा आंसर। ये जो नंबर है ये इस नंबर से बड़ा है और ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है।
क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम लिखते हैं सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर और छोटा, फिर सबसे छोटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3, जैसे कि अभी आपने अपने एग्जांपल समझे हैं, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 1.3 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।